ये बात सच है कि आप शादी के बाद सबसे पहला इंटरव्यू यहाँ दे रहे हैं? ये बात सही है भाभी? कल इस्तकबालिया शादी का एक्चुअली निकाह हमारे लोधरा में हुआ, इस्तकबालिया शादी का मैंने यहाँ किया। अभी एक्चुअली मैंने वलीमा किया ही नहीं है। सुहागरात लोधरा हुई है? नहीं, अभी तक हुई नहीं है। नहीं करें ये कहाँ बताता हूँ पीसी में भी आ गए लोधरा और 2 दिन में लोग कमरे से जा रहे। भाभी मुंह दिखाई में क्या दिया आमिर भाई को? हाँ बताइए। अपने मुंह के अलावा और क्या दिया? नहीं मुंह तो लेके आया था। लेकिन मुझे सबसे पहले इन्होंने गाड़ी गिफ्ट की मुंह दिखाई में। वाकई? सीरियसली। गाड़ी कौन सी? मैं रुकन बन गया हूँ कौमी असम्बली का, मतलब मुझे खुदा के अहकाम से नहीं है। मेरा हर एक ताल्लुक, हर एक रिश्ता इस्लामाबाद से है तो, लेकिन इस्लाम से नहीं। तो बहुत ही चूल्हे में पड़ा आदमी है। चूल्हे में पड़ा आदमी जिसे शेर लिखा है। मैं कुछ और कहना, चूसे में कुछ और कहना चाह रहा हूं। चूसा आदमी है। पहली दफा आपको प्यार कब हुआ आमिर भाई से? बचपन में। हाँ, वो सुने भाई, ये सुने वाली बात। वाकई? हाँ। जी बिल्कुल। वो कैसे? बचपन में क्या मतलब है? आप टीवी पे देखती होंगी यकीनन। जी बहुत। जब मैं रोती थी मेरी अम्मी अब्बू टीवी में लगा के तो दिखा देते थे। अच्छा, आप छोटी थी, फिटर भी थी? हाँ। इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ भाभी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आमिर भाई की बरकतें है कि नहीं है? पीछे जो आपकी बेगमात थी साहब का, उनका खर्चा वर्चा कौन चला रहा है? 8 करोड़ का घर है जिसमें वो रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं। वो घर मेरा दिया हुआ। एक घर मैंने उनको खुद लेकर दिया, जो मेरा पहला घर था वो मैंने उनके नाम कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए का है, जिसका किराया आता है वो लेती। सही। दुबई में मैंने उनको BMW नई गाड़ी दिलाई थी, वो बेचकर उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं। दूसरी बीवी ने मुझे मौका ये नहीं दिया कि मैं उनके घर उनके नाम कर देता, वो चली गई फ़ौरन। लेकिन कि उनके पास मैंने उनको 65 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, उनके पास ही है। और जो कुछ भी था जो मेरे पास इस ज़माने में था, मैंने एक बड़ा सा टीवी लिया था 100 इंच का, वो उनको दे दिया। ये आखिरी है? मेरा ख्याल है कि मैं अपनी अगर उम्र को सामने रखूं तो आखिरी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। तोड़ दो सिगरेट, बुझा दो चिल्लम, आ गई है आज बहुत बड़ी फिल्म। इसके हथियार है, इसके कलम, तभी तो है इसके पास बहुत सारा इल्म। करके जिससे बात आता दिल को चैन है, दोस्तों वो आमिर लियाकत हुसैन है। आमिर भाई मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। हार गए भाई, हार गए। अच्छा ये रहा, सदा खुश रहो तुम दुआ है। सर पहले बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ इनको भी पहना दे, इनको भी पहना दे। तो आज आपने इसलिए ये कुला कुला पहना हुआ है। आप ये देखें, मैं कह रहा हूँ आप हम पे भी कुछ पढ़ के फूक दे। जी जी। हम भी पता है क्या, आखिर आमिर बाबा नाम रख दिया लोग, आमिर बाबा से हम भी कहीं भी किसी भी चीज को, कोई हिलती हुई चीज देखे हम भी शादी कर ले। हाँ, हिलती हुई चीज हमारे वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हिल रहे, बस ज्यादा कुछ ना हिले, वो हिले बस। अच्छा हाँ। इजाजत हो आमिर भाई, तो लेडीज फर्स्ट। हाँ जी हैं? प्लीज। भाभी, भाभी बोले आपको। भाभी, आमिर, लियाकत, हुसैन, ये 3 आदमी है, एक नहीं है। आपने किससे शादी की है इनमें से? मैंने आमिर लियाकत हुसैन से ही की है। तीनों से कर ली? भाई वाह, भाई वाह, क्या जवाब दिया भाई, वाह वाह वाह। मेरी भी तीसरी है, मैंने भी 3 कर ली। अच्छा आपने एक साथ 3 कर ली? जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे बावसूख जराए से पता चला है आप भी डू 4 है। बिल्कुल। है सरे की भेड़ आई, सरे की भेड़ किथों दी हो तुसा? मैं लोधरा दी। लोधरा दी हो? बिल्कुल। लियाकतपुर डिठी? बिल्कुल। मैं उत्थे ही दा, गुपांग बलोचा। माशाल्लाह। यार मैं तो कह रहा हूँ ये जबान, आप खुदा की कसम सराकियों ने तरक्की कर ली भाई। बड़ी मीठी जबान है। मैं तो खास तौर पर इनसे कहता हूँ सिखाती रहे। हाँ। तो मैंने कहा खासू पीसू, अभी तो यही सीख रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा हाँ, तू खासू तू पीसू, मैंने कहा जी खासू पीसू, अभी यही सीख रहा हूँ। अब मैंने खांसना छोड़ दिया, खासू करता हूँ अभी। आमिर भाई, लोग शादी के बाद बच्चों की तादाद बढ़ाते हैं, जय आपने शादी के बाद शादियों की तादाद बढ़ा दी है, क्या वजह है? बात ये कि अच्छा सीरियस जवाब देता हूँ। जी जी, वजह ये कि सीरियस जवाब हो रहा है तो कुला उतार लूं? उतार दो। हैं? हाँ, ये लेकिन ये कुला होगा यही। हाँ, ये होगा। हाँ सीरियस जवाब ये कि देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में शादियाँ बड़ा मायूब समझ जाते हैं करना, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। उसकी वजह ये कि कुरान कह रहा है कि फ़न क्यों माताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ये नहीं कह रहा है कि तुम 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। हाँ, अगर तुम आदिल ना कर सको तो फिर एक पर ही तवक्कुल करो। वजह यह है कि हम हिंदू कल्चर से निकल के आए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लोग पहली बीवी के खौफ से
जबकि घर में मुसीबतें झेल रहे होंगे, परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन पहली बीवी के खौफ से कि घर ना टूट जाए। अब घर कैसे टूट रहा है, घर तो बस रहा है, टूटेगा कैसे? आप अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा ना, मर्द ही तोड़ता है, मर्द नहीं तोड़ता, औरत की दुश्मन है। वो तो है, मर्द तोड़ता है कि अगर तलाक देता है। अच्छा। अगर तलाक देता है, अच्छा अच्छा, वैसे तो है, सही। लेकिन मर्द तोड़ता तब है जब तलाक देता है। जब वो सही। तलाक नहीं दे रहा, जब कोई खुला नहीं ले रही, तो घर तो नहीं टूट रहा। आप क्यों खुद तलाक लेने के दर पे हैं? आप क्यों चाहती हैं कि खुला ले? इस बुनियादी तौर पर अब आपकी बात दुरुस्त साबित होती है कि औरत की दुश्मन है। वो चाहती है कि मेरा मर्द बाहर कहीं मुंह मार के आ जाए, शादी ना करे। तो ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन आजकल आमिर भाई आपने शादी क्या अनाउंस की है, मीमर साहब के पीछे हाथ धो के 101 साबुन से हाथ धो के पड़ गए, मुझे 20 साल हो गए इन लोगों से है ना निपटते हुए, यार। ये कुछ मीम्स आई हैं, मुझ तक पहुंची है। जिंदगी तो आमिर भाई जी रहे हैं, हम तो बस गुजार रहे हैं। ये तस्वीर लगी हुई है। हाँ जी, इसमें दर्द है, तकलीफ है। अच्छा, इसके लिए मैं डिस्टिल जैसे की 2 गोलियां तजवीज़ करूँ। ठीक है, इस पे जरा तजवीज कीजिएगा। ये आपकी भाभी के साथ तस्वीर लगी हुई है और नीचे एक बंदा बोल रहा है, यहाँ एक बार घोड़ी पर चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साला घोड़ी पे ही घूम रहा है। अच्छा, असल में घोड़ी पे चढ़ना भी नहीं चाहिए ना, उनके पास कुछ और भी है, उसको देखें। ये आया आमिर लियाकत स्पेशल जवाब। ये वाले पे भी जरा कर दे यार। ये आमिर भाई एंड हिज वाइफ बैक इन 2004। 2004 की पैदाइश है भाभी? 2007 की। 2000 नहीं, आपकी 2003 की। 2003 की। हाँ, ये क्या ये वाली एक तस्वीर छोटी बॉन्ड बेबी की लगाई हुई है और एक वो वाली भी लगी हुई है आपकी। हाँ तो झूठ नहीं बोलो। हाँ तो बच्ची गोद लेकर भी पाल सकते हैं, बच्ची गोद लेकर पाल भी सकते हैं, उसका शादी। अच्छा, ये वाकई है शरीयत में? अब ये यतीमों पर मेहरबानी करो, और अगर किसी यतीम को तुम पाल रहे हो तो जाहिर है कि किफालत तो आप कर सकते हैं। रिश्ता तो नहीं दे सकते ना बाप का, बाप थोड़ी होगा वो, नहीं होगा, सही बात। गार्जियन होगा ना, कफील होगा। वो गैर महरम का मसला नहीं आएगा, पाल रहे हो तो आप? नहीं, गैर नहीं, आप चूंकि शादी की नीयत से पाल रहे हैं ना, तो कोई पाल कोई और रहेगा। अच्छा, पाल कोई और रहा है, फिर आप नहीं पाल रहे। एक फिल्म थी ना अनिल कपूर, जिसमें 2 थे, एक जवान हो जाता है, याद नहीं आ रही मुझे अभी, जिसमें माधुरी दीक्षित होती है, तो उसी से शादी करते हैं वहाँ के। एक तो बूढ़ा हो जाता है, अनिल कपूर 2। मैं इंडिया में सब हो तो सही है, हम करें तो गलत हो जाएगा। अच्छा, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। वाह 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 वाह। अच्छा, एक मीम और है, इमरान खान और आमिर लियाकत में सख्त मुकाबला जारी, स्कोर 3-3 से बराबर चल रहा है। अच्छा, जी हाँ खान, देखिए उनका सख्त मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पहली जो वाइफ थी वो कोई 22 साल तक उनकी शादी नहीं चली। मेरी पहली 22 साल तक थी। उसके बाद मैंने फिर किया, मतलब जितनी देर से की, तो मेरा दूसरी में मेरा मुकाबला नहीं है क्योंकि वो फौरन ही खत्म हो गई थी। मेरी 2.5 साल तक चली, तो इससे मुकाबला नहीं है, कहीं हम तेज है कहीं वो तेज है। अब ये तो हमारी चीज़। और इसमें आखिरी और मेरा फेवरेट, आपकी हट रही है ना, प्लीज कैसा दिया आपने? ये उठाई है, ये इसलिए मैंने किया था कि ये हम दोनों से हमारा निकाह हुआ था लोधरा में। आपको पता था वीडियो बन रही है? नहीं। अच्छा, ये एक्चुअली हमारा निकाह हुआ था लोधरा में, और निकाह के बाद थकार के ऐसे लेट गया था क्योंकि निकाह हुआ था। हमारी कोई मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन को लेकर लोधरा से आया, तो हमारी इस्तकबालिया हुआ है यहाँ पर। उसको लोग समझ रहे हैं, अच्छा किसी ने कहा मेहंदी लगी हुई हाथ में, और दूसरे दिन की रसीद दिखा रहे हैं सुबह में मेहंदी छूट गई क्या? वो भाई वो मेहंदी तो वो भी आ रहा है नहीं, मगर वो ऐसा थोड़ी कि मेहंदी अभी तक लगी हुई, आप देख लें। हाँ, अभी भी लगी। ये तो कल मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आमिर भाई ये बात सच है कि आप शादी के बाद सबसे पहला इंटरव्यू यहाँ दे रहे हैं? ये बात सही है भाभी? कल इस्तकबालिया शादी का एक्चुअली निकाह हमारे लोधरा में हुआ, इस्तकबालिया शादी का मैंने यहाँ किया। अभी एक्चुअली मैंने वलीमा किया ही नहीं है। आप लोधरा से खड़े हो जाएं, खुदा की कसम। हाँ, डावरा इनके लाख से डावरा। भाभी मुंह दिखाई में क्या दिया आमिर भाई ने? हाँ बताइए। अपने मुंह के अलावा और क्या दिया? नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले इन्होंने गाड़ी गिफ्ट की है मुंह दिखाई में। वाकई? सीरियसली? गाड़ी कौन सी? उसका नाम तो नहीं पता, बस बहुत बड़ा डिग्गी वाली है, बड़ी गाड़ी है भाई। बड़े लोग थे, बड़ी बात है, खुदा की कसम। हम लोग यकीन करो दूध का प्याला ले जाते गरीब लोग हैं, मिठाई ले जाते अच्छी वाली गली के कोने से। बड़े बड़े लोग हैं, गाड़ियां दे रहे हैं। एक ही किया ना, तो आप क्या ले जाते हो यार? खुदा की कसम, ये शेरवानी पहन के बैठा ही इसीलिए। अगर आप मिठाई का डब्बा और दूध की मलाई, ये 2 मरतबा ले गए ना फिर आप, कैसा मतलब दूसरी भी कोई है? यार मैंने एक ही औरत से 2 दफा की है शादी, कसम खुदा की। सर्दी में और गर्मी में, उसी से की है। अच्छा। हम तो यकीन करें, हमारी तो बेडशीट भी सिंगल है। यकीन करें, हम तो बहुत बदकिस्मत है इस चीज़ में। यकीन करें, इस पे तो कुछ पढ़ के फूक दीजिएगा। पढ़ दूंगा। अच्छा, एक बात है आमिर भाई जी, जो हमारी साबका भाभियां थी हमारे लिए काबिल एहतराम है। बुशरा भाभी हो गई, तूबा भाभी हो गई है, और अब ये दानिया भाभी है। सुच्चल जवाब देना है आपने, यूं रख के। इनमें से खूबसूरत कौन है तीनों? दानिया। ये आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। इसमें लगेगा भी नहीं 1 सेकंड, पता नहीं। दानिया। वजह
देखिए खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, खूबसूरती तरबियत की भी होती है, खूबसूरती शौहर की इज़्ज़त की करने की भी होती है, फरमाबरदारी की भी होती है। तो ये बात नहीं कि छोटी हैं तो ये कर रही हैं, सब 18 साल की हैं तो कर रही हैं, नहीं। अब इनकी तरबियत बहुत अच्छी है, ये फरमाबरदार हैं, ये अपने शौहर की इज़्ज़त करती हैं, अपने खावंद को बहुत मोहब्बत करती हैं, और अभी इनकी मोहब्बत बढ़ रही है। अभी तो छोटी है ना, वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो अभी और तवाना होगी। वाह आमिर भाई, हक परस्त और औरत परस्त, आप हक परस्त भी हूँ मैं, आपको आप बताएं। किसके हक में? नहीं, मैं तो हक परस्त भी हूँ ना, आपको बताया। हक परस्त तो हैं हक परस्त उम्मीदवार है जो मैं और औरत परस्त भी हैं। औरत परस्त नहीं हूँ, नहीं है? औरत पसंद हूँ। इसमें वैसे एक बात बोलूं मैं, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये हम बहुत सारे लोगों की कम अक्ली है जो इस पे शादियों पे क्रिटिसाइज करते हैं। गालिबन वो हदीस भी है ना कि अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया जी, मैं आपको बताऊँ, हदीस ये है कि एक हाँ आदमी आया आपके पास, हाँ और उसने कहा कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, और मेरे पास कुछ खाने पीने को जी। नहीं, तो आपने फरमाया शादी कर लो। शादी उसने कहा मैंने शादी की हुई है, आपने कहा कर लो। उसने कहा मैंने शादी की हुई है, आपने कहा कर लो। तो इसका मतलब क्या, रसूलुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पहला घर तोड़वा रहे हैं, पहला घर तोड़वा रहे हैं। और जो ये बात कहता है उल्लू का पट्टा है वो। इस बात पे थोड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है, रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, चूंकि नबी पर ये बात आती है ना, जब कहते हैं आपने घर तोड़वा दिया, तो रसूल ने घर तोड़ दिया क्या? रसूल ने तो शादी करवाई। इसका मतलब शादी करने से घर नहीं टूटता, तलाक देने से घर टूटता है। तो आप तलाक मत दें, आप शादी कर लें भाई। अल्लाह ताला की इताअत करें, बीवी की थोड़ी करें। बीवी कह रही है मत करें शादी, अल्लाह कह रहे करो शादी, तो आप किसकी इताअत कर रहे हैं? सही कह मैं सही इनकी कह लाभ रसूल है, तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत देखिए, करनी है। सही बात 100% सही आप शादी करने जिना क्यों कर रहे हैं भाई? बाहर नहीं, बाहर मुंह क्यों मार रहे हैं? घर में बीवी इस पे खुश है कि बाहर कुछ भी करता रहे आदमी, इस बात पे खुश है नहीं है कि सौतन आ जाए। सौतन क्यों समझती है उसको भाई? छोटी बहन समझ लो। और मैं आपको बताऊँ, मर्द की फितरत होती है, आप शादी करके देखें, आप इजाज़त दे दें, उसको कर दें, वो वापस पलट के आपके पास आएगा, क्योंकि उसे वो जैसे माँ की खुशबू होती है, उसे पहली बीवी की भी खुशबू होती है, उसको लेकर आती है उसकी तरफ, बच्चे लेकर आते हैं, पहली बीवी लेकर आएगी। लेकिन आप क्या करते हैं? आप इजाज़त नहीं देती, वो दूसरी तो करते ही करते हैं, नफरत भी करने लगता है आपसे। तो ये सारी चीज़ें इनको समझना चाहिए, इन तमाम बातों को। काजी आपने फीस पे रखा हुआ है या सैलरी पे? मैं खुद पढ़ा लेता हूँ, निकाल करके पढ़ा। वाकई इस्लाम में इजाज़त है कि आप खुद निकाह पढ़ाएं, सिर्फ गवाह होने चाहिए। और ये निकाह आपने खुद पढ़ा है? नहीं, ये तो निकाह काजी ने पढ़ा है। कौन से? वो लोधरा में थे, अच्छा, उनको भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया। मैंने कुछ मैंने पता है पढ़ाया था, उनको इतना पढ़ाया कि वो समझ गया क्या पढ़ा। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने वही पढ़ा जो मैंने पढ़ाया था। शादी करना आसान है या छोड़ना? मेरा ख्याल है कि शादी करना आसान नहीं है, मुश्किल है। छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन ये कि मैंने छोड़ा किसी को नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको लेकिन आमिर भाई, पहला सच आजकल बताना चाहता शादी मुश्किल और जिना आसान पहले नहीं आप हो गया? सोच रहे पहला सच आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, जो किसी को भी नहीं पता। ना मैंने बुशरा को तलाक दी है, ना मैंने तूबा को खुला दी। अच्छा, ये लोग खुद समझ रहे हैं कि बुशरा ने खुद तलाक का ऐलान किया, मैंने नहीं दी। और ये जो खुद तूबा है, इन्होंने खुद खुला ली है, मैंने नहीं की। तो आपने अगेन उन्हें पेपर पे साइन वाइन नहीं कोई किया? साइन ही नहीं मेरे कहीं पर। भाई उन्होंने अनाउंस किया, वो भी मेरे कोई सोशल साइन मीडिया नहीं। पे। ना मैं कोर्ट में गया हूँ, जो ने मैं क्योंकि मैं तलाक और खुला को अच्छा ही नहीं समझता। मुझे अल्लाह ने शादियाँ करने को कहा है, तलाक और खुला देने को नहीं कहा है। तो ये दोनों बीवियां ऑफिशियली हैं अभी आप? नहीं हो गई ना, अब ये खुद तलाक कर ले ली ना, खुद ली ना, मैं तो खुद किया है। हाँ, अच्छा, दोनों ने खुद लिया। किया, खुद किया। सही है। लेकिन साइन मैंने फिर भी दिया, उन्होंने खुद किए, जो कुछ मैं नहीं किया कोर्ट। ये हो जाती है? ये मुझको पता नहीं, इसलिए कि ये पाकिस्तान के कवानीन है, शरीयत में तो ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जय्यद उलमा मौलाना तारिक जबील को फोन किया जाए इस बात पे, वो या ये कि किसी वो और को? मानेंगे नहीं, वो कहेंगे होती ही नहीं इस तरह। शरीयत बात में है। मैं बता रहा हूँ, शरीयत में इस तरह नहीं होती, शरीयत में ऐसे नहीं होता। नहीं होता। शरीयत मुताहरा में नहीं होता। पाकिस्तान के तो अहली नहीं क़वानीन हुई में। ना फिर तो तलाक पता है यार। पाकिस्तान के अहली क़वानीन में क्या है? हाँ। कि आप जब तक दूसरी बीवी से इजाज़त ना लें। ओ भाई, इजाज़त कैसे ना लें? इजाज़त कैसे ताल्लुक क्या है? बस शादी हो गई। आमिर भाई, एक शेर अर्ज किया है, मैं रुकन बन गया हूँ कौमी असम्बली का, मतलब मुझे खुदा के अहकाम से नहीं है, मेरा हर एक ताल्लुक, हर एक रिश्ता इस्लामाबाद से है तो, लेकिन इस्लाम से नहीं। तो बहुत ही चूल्हे में पड़ा आदमी है। चूल्हे में पड़ा आदमी जैसे शेर लिखा है। मैं कुछ और क्या, चूसे में कुछ और कहना चाह रहा चूसा आदमी है, हूँ, चूसा हुआ या चूजा है, हाँ। जो भी है। लेकिन ये मैं बता दूं आपकी कि ये जो क्या है ना, मैं रुकन कौमी असेंबली बन गया हूँ, ताल्लुक मुझे कोई इस्लाम से नहीं है। भाई कौमी असेंबली का रुकन बनते ही इस्लाम में होने के बाद है, ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं होगा? हल्फ उठाना पड़ता है भाई। वाह, अल्लाह की वैदानियत और रसूल की रिसालत का हल्फ उठाना पड़ता है। मुझे ये बताएं हाँ। आमिर भाई, आप के अंदर मुझे ऐसा लगता है सेल ज़्यादा डले हुए हैं। आप एक पार्टी में नहीं रहते, एक चैनल पे नहीं रहते, एक यहाँ पे भी मामलात कुछ ऐसा ही है। मतलब ये क्या हिजरत वाला जो एक तसलसल है आपका कि हर जगह से एक दूसरी जगह हिजरत करना, ये क्या है?
अच्छा, ये जो आपने फरमाया ना, आपने सेल ज़्यादा डले हुए हैं, सेल ज़्यादा नहीं डले हुए बल्कि सेल ज़्यादा वोल्ट के डले हुए हैं, फैन ज्यादा वोल्ट के डले हुए हैं। वोल्ट के डले हुए हैं। वाह 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 वो वाह, ये कि वाह, वोल्ट ज़्यादा है, वाह वाह वाह। सेल तो वही है जितना आप में है, वह वोल्ट ज़्यादा है। वोल्ट होता रहता है, हर आदमी के अंदर अपना करंट खुद का भी होता है ना। एक तो होता है अल्लाह का करंट मिल ही रहा है, कुछ खुद का भी करंट होता है, वो भी चल रहा होता है साथ साथ। तो ये जो आप कह रहे हैं ना एक पार्टी में नहीं रहते आप, देखिए मैं पार्टी में तो एक ही हूँ, एक ही पार्टी में हूँ। और वो कौन सी पार्टी है? जो पार्टी थी, आ, पार्टी वो भी आज भी वही पार्टी है। मैं पहुंचने वाला हूँ। पार्टी वही आज भी है। देखिए मैं आपको बताऊँ, बात ये कि जिस पार्टी जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा हूँ इस वक्त, बेशक। ठीक है ना। पार्टी में कहाँ हूँ मैं? मेरे पास कोई पार्टी होता है? अच्छा एक मैं रुके ना, मेरे पास पार्टी होता है, पार्टी में नहीं हूँ मैं। पार्टी में वो पार्टी में था जिसमें मेरे पास पार्टी होता था। अभी आपने किसी अपना जलसे में नारा भी लगा दिया था, क्या? आप खुद बताए ना। वही तो कह रहा हूँ ना, वो लाते वही ले जाते। अच्छा। शायद उन्होंने कहा हो तो ले जाएंगे, ले जाएंगे। वाह 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 वाह। भाभी आपकी तरफ आते हैं। मतलब मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह हाथ में हाथ डाला हुआ, यकीन करें ऐसा मैं अच्छा, तो उसका हाथ पे हाथ, एहसास कंपनी का शिकार हो रहा हूँ मैं, यकीन करें। और खुशी भी हो रही है, मेरे भाई की शादी हुई है। मुझे ये बताएं, पहली दफा आपको प्यार कब हुआ आमिर भाई से? बचपन में। हाँ, वो सुने भाई, ये सुने वाली बात। वाकई? जी बिल्कुल। वो कैसे? बचपन में क्या मतलब है? आप टीवी पे देखती होंगी यकीनन। जी बहुत। जब मैं रोती थी मेरी अम्मी अब्बू टीवी में लगा के तो दिखा देते थे। अच्छा, अभी आप ये छोटी तो थी, कोई फीडर भी इतनी थी। हाँ। और आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अभी दिखाया हाँ, ना, हाँ। ये 2000 हाँ, चार की हो बात। चुका, यही हो चुका। हाँ, और आमिर भाई कर रहे होते थे पाकिस्तान से बाहर। हाज़रीन, ये देखिए, ताबीन को अच्छा, ये नहीं अब बताया। लियाकत हुसैन का ये कह रही, अस्सलाम। जब मौलवी साहब बैठे होते थे, आप होते थे तो मैं देखी था, बस्ती थी नात, जब आप चुप होती थी, जब आप नात पढ़ते थे। अच्छा, वाकई? अच्छा, आपके दिमाग में कहीं एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी ये बात आई कि जिस शख्स को आप टीवी पे देख रही हैं वो हाथ में हाथ डाले किसी जमाने में कहीं बैठी होंगी, नादिर अली की पॉडकास्ट हो रही होगी? जब मेरा निकाह हो गया था ना, तब भी मुझे यकीन नहीं आया था। यकीन नहीं आया था? तब भी नहीं आया था। ये तो मुझे अब आ रहा है कि ये आमिर लियाकत मेरे हो चुके हैं। तो ये तो फिर मतलब है, लोधरा वालों को क्या मैसेज देंगी? लोधरा वाले आपको देख रहे हैं इस टाइम। जो जल रहे हैं वो जलें। साइकी में एक है उनके लिए मिसाल। वाह वाह वाह। जे ठरदे पेन और ठरसिन, जे सरदे पेन और सरसिन। जेड़े सरदे प्यार और सरसिन, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। क्या ख्याल है आमिर भाई? मैं समझता हूँ ये ऑडियंस आज की जो है ना, हर आपको फॉलो करने वाला जरूरी नहीं है वो आपका फैन है, वो बिला वजह ताक़ुब कर रहा है। चौदहवीं के चांद को देखकर चकोर मचलता है और कुत्ता भौंकता है। वाह वाह, यही फर्क है चकोर और कुत्ते में। वाह 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 वाह। आमिर भाई, शादी का माहौल चल रहा है, मैं तो यकीन करें शादी से नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले मुझे ये बताया आमिर भाई, जी, ये आखिरी है? मेरा ख्याल है कि मैं अपनी अगर उम्र को सामने रखूं तो आखिरी है। आखिरी है मतलब आप कह रहे हैं इसके बाद कैपेसिटी नहीं है? नहीं, कैपेसिटी की बात नहीं है, असल में अब एवरेज उम्र आ गई ना। हाँ। एक मेरी दुआ थी, मैं आपको बताया था जी। तो मैंने रोज़ा रसूल में की थी कि मैं आपकी उम्र से ज़्यादा उम्र नहीं चाहता, बेहद भी हो जाएगी। तो अब रसूलुल्लाह की 63 बरस उम्र ये थी। गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत बकर ने भी की थी, हज़रत उमर ने भी की है ना? और अल्लामा इकबाल ने भी की थी। तो अल्लामा इकबाल का 62 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। हाँ। तो ये चूँकि रसूलुल्लाह की उम्र 63 बरस है, तो मेरी दुआ यही है कि मैं ये बेदबी ना करूँ कि मैं 64 का हो जाऊँ। वाह वाह, क्या अच्छी बात। भाभी, हनीमून पे कहाँ जा रहा है? मतलब है क्या, अजीजाबाद, मलीर, लियारी चाकीवाड़ा? हाँ, के लिए तो ये अजीब है। क्योंकि आमिर भाई तो यही घूमते रहते हैं, खुदादाद कॉलोनी है, पहला इलाका से लिया था, मच्छर कॉलोनी। जहाँ तक मुझे बताया तो थाईलैंड। थाईलैंड? हाँ। मेरा ख्याल है वहाँ पे फुट मैं मसाज अपनी हर बीवी को हनीमून पे वही लेके गया हूँ। थाईलैंड ही? मैं इसीलिए तीसरी मर्तबा देखना चाहता हूँ। थाईलैंड में ऐसा क्या पसंद है आमिर भाई कि आप वही जाते हैं? टॉम यम सूप हैं? टॉम यम सूप बहुत अच्छा होता है। हाँ, बूम बूम मसाज ही पसंद मुझे, बूम टॉम यम बूम? सूप पसंद नहीं वहाँ मैं पे पहले बता दिया आपको, मुझे ये नहीं पसंद। अच्छा, बूम बूम मसाज नहीं मैं पसंद? बीवियों के साथ ही हूँ ना, हमेशा तो मुझे खाएगा बूम बूम ये मसाज। भी बात ठीक है, लेकिन वहाँ जो पे आज छड़े जाते हैं उन्हें बूम मसाज पसंद। अच्छा ये चीज है ना, वहाँ पे हर गुजरता हुआ बंदा एक ही बात कह रहा है, बूम बूम। असल में वहाँ रक्षे चलते हैं ना, तो बूम बूम मसाज होता है। हालांकि हमारे तो बूम बूम आफरीदी है, हमें तो कभी कभी बूम मसाज नहीं कहते। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा शायद बूम बूम अफरीदी वहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। शायद उसकी वजह से हो, पहले जाते होंगे ना भाई, है ना? अच्छा सियासत में आगे क्या क्या देख रहे हैं? मतलब अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या है, कहाँ पे है, कौन सी सियासत पार्टी में में? सिर्फ इमरान खान देख रहा हूँ।
आगे भी इमरान खान देख रहा हूँ, सही है। इमरान खान देख रहा हूँ, अगली हुकूमत, इमरान खान, उससे अगली आमिर खान। आमरान खान। पकड़ लिया भाई। हाँ। आमरान खान, ये बंदा तलाश करें ये कौन है? ये आमिर और इमरान से मिलके बने है? हाँ। वाह वाह, अच्छा जी। आप क्या देख रहे हैं? आमिर लियाकत। आमिर लियाकत हुसैन तो हम भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये पता क्या है, ये ऐसा आप यकीन करें, हर घर में ना शादी का समय आपने जब से की है, हाँ। हर बंदा उसे डिस्कस कर बस रहा वही कर है, रहे हैं। हर बंदा उस पे पाकिस्तान में बात- लग रहा है एक ही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, बस पूरा पाकिस्तान इसी पे लगा है। तो आप ये देखिए ना, आप आमिर लियाकत से चिढ़ते भी हो लेकिन आप उसे देखते भी हो। आप आमिर, इससे कि जो चाहते वाले हैं ना, मैं उनके दिल में रहता हूँ, और जो नफरत करते हैं उनके दिमाग में रहता हूँ। हाय हाय हाय, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। लेकिन मुझे आज तक याद है आपकी वो 32 घंटे की ट्रांसमिशन। आज तक याद है मुझे प्यार के वो मंजर। हाय हाय, इस बात पे जरा गाना तो हो जाए ना एक। आज भाभी है, पहला दिन है, जरा हो जाए रोमांटिक, रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक आज भी याद है। नहीं, और अच्छा सुनाए तो। और सुना दे। ख्यालों में गुम। नहीं, इनके लिए एक गाना है, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, वाह, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ, कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ, मरता भी उसी की खातिर हूँ, वाह, मैं इसलिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। एक गाना मैं भी गाऊं। हाँ है। मेरी प्यारी बहनिया बन गई है दुल्हनिया, सच के आ गए हैं दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा क्या बात है यार। आमिर भाई, मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? नहीं, यकीन शादी- करें, आगे नोट मुंह में डाल के ना ऐसा नाचता, सब हिल जाते। अभी शादी पीसी हुई अभी नहीं, शादी तो परवेश चौधरी का होटल। नहीं बस लेकिन ये कि शादी तो एक्चुअली लोधरा में हुई ना, निकाह वहीं हुआ। हाँ। ये तो हमने एक छोटा सा एक इस्तकबालिया था। gathering। अब हम करेंगे बड़ी तकरीब जो कि वलीमा है, उसमें आएंगे ना। हाँ, पीछे जो आपकी बेगमात थी साहब, उनका खर्चा वर्चा कौन चला रहा है? पहली बात तो ये कि देखिए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जो भी हैं, और मैं किसी की ज़िंदगी पर खुद तबसरा नहीं करता, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब कभी मैं पढ़ता हूँ कि फ़ना अलग हो गई तो उसने तो बड़ी तरक्की कर ली, और उसको देखो खुद सिंगल पेरेंट बनकर क्या कर रही है, उसने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मैंने पढ़ाया, पढ़ा रहा हूँ, सारे अखराजात पढ़ने मैंने कहा बच्चों को मैंने पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ। सही है। 8 करोड़ का घर है जिसमें वो रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं, वो घर मेरा दिया हुआ है। एक घर मैंने उनको खुद लेकर दिया, जो मेरा पहला घर था वो मैंने उनके नाम कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए का है, जिसका किराया आता है वो लेती। सही है। दुबई में मैंने उनको BMW नई गाड़ी दिलाई थी, वो बेचकर उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं। उसके अलावा जो है वो अब तक यानी 2 महीने पहले तक, क्योंकि तलाक का खुद उन्होंने ऐलान किया, तलाक के बाद भी मैं अखराजात दे रहा था उन्हें घर के, जो उस महीने के होते हैं वो देता हूँ। इसी तरह से मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। पहली बीवी की बात कर, पहले की। दूसरी बीवी ने मुझे मौका ये नहीं दिया कि मैं उनके घर उनके नाम कर देता, वो चली गई फ़ौरन, लेकिन कि उनके पास मैंने उनको 65 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, उनके पास ही है। और जो कुछ भी था जो मेरे पास इस ज़माने में था, मैंने एक बड़ा सा टीवी लिया था 100 इंच का, वो उनको दे दिया, जो कुछ दे सकता था वो दे दिया। जहेज़ पर मैं कायल नहीं हूँ, घर उनको मैं देने वाला था, वो रहती तो घर उनका होता। जो जिस घर में मैं रहता हूँ वो उनके नाम। कि देखिए मेरे पास घर नहीं है ज़्यादा, मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ जन्नतुल बकी में, तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि एक बीवी को ये घर दे दूँगा, एक बीवी को ये घर दे दूँगा, और ख़ुद खाली हाथ सिकंदर आज़म की तरह चले जाऊँगा। मतलब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लें कि क्या है। एक स्टोरी की साइड पढ़कर सारी बातें ना करें। ये बच्चे आज जितने बड़े हुए हैं, 5 मरतबा डिज़नीलैंड जा चुके हैं, 5 हज कर चुकी हैं। पहली बीवी मेरी 5 हज कर चुकी हैं। कितने? 5। कितने? 5। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत 5 बड़ी बात। ये मैंने कराया 7। और इनकी वालिदा जो थी, इनके वालिद का सानिया इर्तिहाल हुआ था, तो उसके बाद उनकी तदफीन मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी में की, जो मैंने अपनी लिए जगह रखी थी, उनके वालिद को दे दी। अच्छा, ये पहली भी मुशर्रफ भाभी की बात मैं बस आज पहली बार बता रहा हूँ, सही मैंने है, कभी नहीं बताई। सही है। और ना मैं बताना चाहता था, मुझसे आपने चूंकि इसरार किया तो बता। सही है। दूसरी बात ये कि
वो जगह दे दी। और एक और बात बता दूँ, शायद वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वो इंपॉर्टेंट हो। एक तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, कोई मजाक नहीं है, जहाँ उनके पास जगह है। बेशक। नफ्स ज़किया के बेटे थे और ताबई बुजुर्ग हैं। लोग समझते नहीं अब्दुल्ला शाह गाजी कौन है, बहुत बड़े हजरत इमाम हसन की हसन आदमी से, हसनी हुसैनी औलाद है ना? ताबई हाँ। हैं, जिसने सहाबी को देखा है। अच्छा अच्छा जिसने अच्छा सहाबी को देखा जो उधर दिया। और आपको पता है इनके वालिद को गुस्ल हमने कैसे दिया था? मैं खाने काबा के गुस्ल में गया था, उसका जो पानी था उसके पानी से गुस्ल दिया था। खाने काबा को जो धोया था उसके पानी से गुस्ल दिया था, तो वो पानी बिड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आदमी सोचे। बुशरा जब ने शादी जब हुई थी तो वो बीकॉम की हुई थी, उन्हें एमए करना था, यानी एमकॉम करना था। तो अहमद को मैं संभालता था और एमकॉम वो करने जाती। इसी तरह लॉ उन्होंने मेरी वजह से पढ़ा। अहमद कितनी एज है उस बच्चे की? अहमद उस वक्त था 6 महीने का। अब कितना? अब जो अहमद माशाल्लाह अच्छा सबसे खासा बड़ा है, सबसे बड़ा है, 22 साल का है। सही। लेकिन ये कि अब आप आगे चलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो इस्लामिक स्टडीज़ में PhD किया है। एडमिशन मैंने दिलाया था, हिम्मत मैंने दिलाई थी, पढ़ाया मैंने था इस्लामिक स्टडीज। जाहिर है आप हस्बैंड हैं, सारे नहीं, किरदार अदा किए हैं, इस्लामिक की माशाल्लाह। चीज़ें मुझको ज़्यादा बिल्कुल पता किए नहीं। होंगे यकीनन। खैर वो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, बहुत उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन आज मेरा कहानी में कहीं जिक्र नहीं होता, तो कहानी में कभी भी मेमार का जिक्र नहीं होता, मजदूर का जिक्र नहीं होता। वाह वाह। मैं आमिर हूँ ना, मेमार हूँ मैं, अभी भी मेमार में बैठा हूँ, हाय हाय हाय। लेकिन मैं आमिर हूँ। आमिर का मतलब है तामीर करने वाला। आपको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। करते हैं हमेशा, तो मैं चुप रहता हूँ। आज पता नहीं आपने मुझसे कहलवा दिया, मैंने बातें कह दी। इसी तरह तूबा आज स्टार बनी है। इंस्टाग्राम कौन पे जानता और था ये तूबा वो सारी को? चीज। कौन जानता था? नहीं बेशक ऐसा ही है, कौन हकीकत जानता है। देखें अच्छा, हकीकत मतलब इसमें है। कोई इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और ये इसमें कोई बुरा भी ना माने, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज वो, अब मैं तो मेरी दुआ को अल्लाह ताला को बहुत आगे लेकर जाए। लेकिन ज़रा ये बहुत अच्छी बात है, ये जो अभी की है बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली कोई हक और बातिल की जंग नहीं है। नहीं बहुत अच्छी कोई बात रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता, उसकी सही मर्जी। है सही। मेरा Point of view काम था आगे ले जाना। बेशक। मैं ले गया। तो बेशक। मैंने कोई एहसान किसी पे नहीं किया इन दोनों में से। है। इन दोनों पर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। इन दोनों पर मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैंने, हाँ, शौहर माल खर्च करता है, पैसे खर्च करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि शौहर तुम पर माल खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, अगर बीमारी उसकी इस हद तक हो कि उसकी पीप बन जाए जख्मों में, तो वो पीप पीना भी बीवी के लिए हलाल है। तब भी वो शौहर के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन यहाँ चूँकि मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली औरतें हैं, तो उन्होंने इतना माशरे को तबाह कर दिया है कि मर्द की ज़ात की कोई अहमियत नहीं रही है। नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत। बाप की कोई अहमियत नहीं रही है। बच्चों को इस तरह से आजकल फीड किया जाता है तो माँ की तरफ हो जाते हैं, बाप को गालियाँ देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कुदरत ये नहीं पूछेगी कि माँ के साथ क्या सलूक था तुम्हारा, वो वालिदैन का पूछेगी। वालिदैन, कुदरत ने माँ बाप को अलग नहीं किया, आपने किया। आपने माँ अलग बना ली, बाप अलग बना लिया, कुदरत ने नहीं किया। रब्बिर हम माँ कमा रब्बा यानी सगीरा, वो तो पूछ रहे हैं कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करते हो कि नहीं। वालिदैन, अल्लाह ने माँ बाप को अलग नहीं किया। हाँ ये ज़रूर किया कि माँ के कदम तले जन्नत है, लेकिन अपना गुस्सा बाप के गुस्से से जाहिर किया कि जब अल्लाह गुस्से में आता है तब आता है जब बाप तुमसे गुस्सा होता है। हाँ बेशक। और बाप अगर तुमसे राज़ी नहीं तो आखिर देखें, बाप अगर राज़ी नहीं तो दुनिया राज़ी नहीं, बाप अगर राज़ी नहीं तो आखिरत में क्या होगा? माँ के कदम तले जन्नत है। बाप की बद्दुआ ऐसी लगती है, देखिए माँ के खा कदम तले तो करके। जन्नत है ना। हाँ जी। जन्नत कहाँ मिलती है? आखिरत में। हाँ। और दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। हाँ दुनिया आखिरत की खेती है। जब दुनिया में ही कुछ नहीं किया तो आखिरत कैसे मिलेगी? जन्नत तो बहुत दूर की बात है। बेशक, ऐसे और ही। दुनिया में अगर आपने बाप की इज्जत नहीं की तो क्या मिलेगा आपको? नहीं नहीं बेशक खुद ही मिल बेशक। सकता। तो ये मैं बताना ही चाहता हूँ कि इस एक ऐसी तकलीफ और दर्द में से मैं गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ बल्कि। तो मैं मगर फिर भी जाते जाते दुनिया से मैं अपने अखराजात जो बच्चों के तो पूरे करके जाऊँ, और जो बच्चों के मामूलात हैं उनको मैं देखता हूँ, उनसे राब्ते में रहता हूँ जहाँ तक वो राब्ता रखना चाहते हैं, जहाँ तक वो राब्ता रखना चाहते हैं। मैं तो राब्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक वो रखना चाहते हैं मैं राब्ते में रहता हूँ। ज़माना हमें बताता रहा, हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, और भाभी बहुत शुक्रिया आपके आने का। माशाल्लाह भाभी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और जल्द हनीमून पे जाएं, और जल्द छोटा नन्ना आमिर लियाकत हुसैन हमें एक और दें। बात ये कि कहने की बात ये कि आप इतनी सी कम उम्र में किसी शादी क्यों करते हैं? देखो भाई, आदमी बड़ी उम्र से करेगा तो कहेंगे मालदार, माल की वजह से कर ली, ठीक है ना। छोटी उम्र से करेगा तो कहेगा इसने दौलत की वजह से कर ली। हालांकि आजकल दौलत कुछ नहीं है। और वैसे बात काट रहा हूँ, सॉरी, इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ भाभी बढ़ रहे हैं, टक 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 टक।
अच्छा ये आमिर भाई की बरकतें और- है कि नहीं है? हाँ। ये आज ही बोल देना, ये पता है बात ऑन रिकॉर्ड आ वो जाएगी। तो तुमा के फॉलोअर देख के लोग समझ जाते हैं किसी बरकत। लेकिन ये कि दो दरमियानी उम्र की लड़की से शादी करें तो कहते हैं कि कोई चॉइस थी, हाँ तो आदमी करे तो फिर क्या करे। तो चूंकि हमें बच्चों का प्यार नहीं मिला तो बच्चे जैसी उम्र से शादी कर लेते हैं। नहीं 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 बिल्कुल ऐसी है भाई। क्या खूब बोला है भाई, क्या खूब बोला है। बहुत शुक्रिया भाभी। आप वो कुछ कहना चाह रही थी आमिर हाँ, भाई क्या? को, अच्छा, कुछ कह जरा जरा एक तरह मैं की आज यहाँ जो भी पर हूँ ना हाँ। इनकी वजह से। अभी तो 48 घंटे हुए हैं। मैं की जो भी कसम हूँ ना, आज तड़प मैं देखे अभी मिलूंगा तो इनकी ही वजह से। मैं की कसम 12 बजे कल भी ये बात मुझसे पूछेंगे चीज खींच तो के भी मार मैं दे यही आप। कहूंगी। कल भी ये बात मुझसे पूछेंगे तो भी मैं यही कहूंगी। यार ये पता है क्या है, ये बड़ापन है। क्या आप रिकॉर्ड भी कर रहे बेहतरीन हैं? है। ये आप रिकॉर्ड साइकिल करके ये क्लिप में ना आप साई की ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात आपको पता को। है वफादार कितने होते हैं साई की? सराय की, मैं तो कह बहुत रहा आते हूँ हैं वफा निकली सरायकियों पे। अच्छा इनका रे नहीं निकलता तो आप परेशान नहीं, साइकिल बोल देती है कभी कभी, रे निकलता नहीं तो आप साइकिल नहीं है। साइकी हाँ चलो मैं साइकी थोड़ा हूँ गुस्सा होता है या मुझे। जो भी हूँ रे सराय का की मसला है, रे का मसला। भाई वाह 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 वाह। रे का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ मसला बहुत लोगों के दिमागों में वो दूर होने की ज़रूरत है, जो कि आज की पॉडकास्ट से दूर हो चुकी होगी या हो बाद में कर देंगे, नहीं तो किसी ये ने कि स्टोरी दो पूरी पढ़ा करें, हाँ एक दूसरी साइड भी होती है स्टोरी, हाय 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 उसको जरूर हाय, देखा करें। वाह 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 वाह। ये जो अब एक औरतों का है ना, अब कोई फेसबुक पे पेज बना हुआ है खास औरतों का, मुतल्लिका और बेवा और तलाक याफ्ता जो भी औरतें हैं, उन्होंने एक पेज बनाया है, सिस्टर ब्रदर जो भी है, उस पेज पर जाकर अक्सर दर्दनाक कहानियां ना सुना करें। हाँ। ये तलाक याफ्ता औरतें अपनी तलाक की दर्दनाक कहानियां सुनाती हैं। हाँ। कभी ये भी सोचें कि तलाक हुई क्यों थी, तो उस शौहर से पूछ लें तो दूसरी स्टोरी पे समझ में आ जाएगी। वाह 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 आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। Thank you. और इंशाल्लाह हम लोग आपको, हम पूरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आगे देखना चाहते हैं। देखेंगे आप। और आपकी एनर्जी जैसा आपने Energy कहा आप वो देख रहे हैं भी बिल्कुल कैसी? है जी, बिल्कुल है। मैं अगर अपनी उम्र बताता हूँ, और यकीन नहीं ये करते, नहीं आज बताता। आपने मेरा ये जुमले का ना हक अदा कर दिया, जो सेल ज़्यादा डले हुए हैं, आपने कहा सेल ज़्यादा नहीं, सेल हाई वॉट के डले हाँ, हैं। है। ये बात मैं एतराफ़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाभी आपके आने का, कि आप शादी की मतलब अभी सुहागरात ही ख़त्म हुई है और आप पॉडकास्ट में आ और गए। ये आप देखें ना कि सुहाग रात का भी मैं आपको क्या बताऊं, हाँ कि हम तो लोधरा से आए थे चलते हुए, सुहागरात लोधरा हुई है? नहीं अभी तक हुई नहीं है, बता नहीं रहा करें ये कहाँ? हूं। बताता है ना, पीसी में भी आ गए नहीं, लोधरा उसकी ना और रात- 2 दिन। भाई लोग कमरे से जा रहे हैं, ये कौन है कमरे से? नहीं जुनैद जाते। जावेद, ये कौन कमरे से नहीं जा रहा है यार? जाते नहीं, बैठे रहते, हाँ नहीं जाते तो नहीं नहीं, अब आप पता है क्या है, एक ये मेरी बात अहमद भाई नहीं सुनिए। जा रहे थे हमारे, बैठे रहते। मैं सर आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक पिस्टल रखें आप, हाँ। भले वो पानी वाली हो या छर्रे वाली हो, समझ रहे बात तो को? आप बस दुआ करें कि सुहाग रात हो जाए। हो जाएगी इंशाल्लाह। और आज की पॉडकास्ट की बरकत से तो हो ही जाएगी। वाह, हो जाएगी, ठीक है, आपकी सुहागरात हो और आवाम की खुशियां हो इस हाँ जी, पे। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अब बरामदे में कर रहा हूँ। आप पूछेगा जरा। अरे बात तो दे दे ताली, खुदा की कसम। अरे क्या, आप लेकिन- खुशियाँ तो ये- नहीं नहीं, आवाम से मतलब खुशियों से मुराद मतलब आप अपने घर में अपनी बीवियों के साथ खुश हो भाई। खुश ये हो, अपनी, हाँ। याद आओ भाई, हाँ, ये आमिर भाई की खुशियों में कोई घुसेगा नहीं, हाँ, समझ और रहे हैं? हमारा पूरे कमर है भाई, कमर है कुछ ऐसा। हाँ कोई ना घुसे। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट से, जो जो आमिर भाई की हमने कमरों में कैरम घुस खेला है, जाते हैं, वोट लेने के बाद कमर भी लेते हैं भाई। अच्छा ठीक है, वो कमरों से निकलें और आमिर भाई को अपनी जिंदगी जीने दें, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरा दिल नहीं कर रहा पॉडकास्ट खत्म करने का, लेकिन सर इजाजत दें आज की पॉडकास्ट आप को। ये पॉडकास्ट खत्म कर दे, हम लोगों को पॉटी भी करनी है। ये पॉडकास्ट सर आज की पॉडकास्ट आमिर लियाकत हुसैन और दानिया भाभी को डेडिकेट है, और यहीं पे पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद क्या है, 100% आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आमिर भाई को नीचे कमेंट में कांग्रेचुलेशन, शादी मुबारक लाजमी कहिएगा। आमिर भाई मुझे दीजिए इजाज़त, भाभी आप भी इजाज़त ले लें, आप ले ले लें इजाज़त। क्योंकि हम आए तो इन्हीं के पास आमिर भाई- इजाजत इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मोहब्बत करते हैं, हाँ। प्यार करते हैं, गोगा हम इन्हीं के पास आए हैं। आप भी रिवायती इजाज़त ले लें, मुझे से लेते हैं ना। रिवायती इजाजत भी ले लेंगे, लेकिन आप भी ले लें, तब फिर मैं लेता हूँ रिवायती। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ आमिर भाई आप भी अपने स्टाइल में ना। इसके साथ ही आबिद लिया हुसैन को नादिर अली के शो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं आपसे ये अगले ही किसी प्रोग्राम में, इस यकीन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब इसका थोड़ा सा शाशी पैक मैं भी बोल देता हाँ, हूँ। मुझे आमिर लियाकत हुसैन और दानिया भाभी को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।